नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई के लिए कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून दोबारा सक्रिय होने से कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज होगी। पंचकूला में हरियाणा की पहली सरकारी स्टील इमारत पूरी तरह तैयार हो गई है। आधुनिक तकनीक से निर्मित इस भवन को सरकारी निर्माण क्षेत्र में एक नई शुरुआत माना जा रहा है। अब लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि इस मॉडल पर भविष्य में और कितनी सरकारी इमारतों का निर्माण किया जाएगा। रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 साल के बच्चे के फेफड़े से करीब 2 सेंटीमीटर लंबा पेंच सफलतापूर्वक निकाल दिया। डॉक्टरों की इस उपलब्धि की सराहना हो रही है। अब सभी की नजर बच्चे के पूरी तरह स्वस्थ होने और आगे की रिकवरी पर बनी हुई है। यमुनानगर सिविल अस्पताल में 11 वर्षीय पीड़िता ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। अब स्वास्थ्य विभाग की नजर आगे की देखभाल और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं पर बनी हुई है। कुरुक्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाकर खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आग लगने का कारण क्या सामने आता है। फरीदाबाद में पुलिस ने एक स्पा सेंटर और होटल पर छापेमारी कर संदिग्ध गतिविधियों के मामले में 5 युवतियों और 1 युवक को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की जांच जारी है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि जांच के दौरान और कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं। हरियाणा में मानसून के दोबारा सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब किसानों और आम नागरिकों की निगाहें अगले मौसम अपडेट पर टिकी हुई हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में जलभराव न होने दें और बदलते मौसम को ध्यान में रखकर ही खेती से जुड़े कार्य करें। विशेषज्ञों का मानना है कि सही समय पर उठाए गए कदम फसलों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अब किसानों की नजर मौसम के बढ़ाव न पाना अगले रुख पर बनी हुई है। फरीदाबाद की खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। अब खेल प्रेमियों की नजर उनके आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर टिकी हुई है। पानीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार और करनाल सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बारिश का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक कितना जारी रहता है। कचरे से रोजगार की अनोखी मिसाल पेश करते हुए सुचिता साहू ने फल और सब्जियों के छिलकों से इको फ्रेंडली उत्पाद बनाने का कारोबार शुरू किया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वरोजगार का भी नया रास्ता खोल रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह नवाचार कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्टिल्ट+4 आवासीय भवनों की नई मंजूरियों और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद संबंधित विभाग आगे की समीक्षा में जुट गया है। अब लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि सरकार अगला निर्णय कब और क्या लेती है। गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के शोरूम की बिजली बहाल कराने के लिए खुद को हिमाचल प्रदेश का एसपी बताकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। मामला सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में और क्या खुलासे सामने आते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने आशा वर्करों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। विभाग स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। अब आशा कार्यकर्ताओं की नजर सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। गन्नौर में नए रेल ओवरब्रिज रॉब के शुरू होने से वर्षों पुरानी ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। स्थानीय लोग इस परियोजना को बड़ी सुविधा मान रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुल शुरू होने के बाद यातायात व्यवस्था में कितना सुधार आता है। अंबाला में अधिकतम तापमान करीब 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे हल्की उमस का असर महसूस किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अब लोगों की नजर अगले मौसम पूर्वानुमान पर है कि तापमान में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। नारनौल में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम में आई इस नरमी से लोगों को राहत महसूस हुई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि मानसून के सक्रिय रहने से तापमान में और कितनी गिरावट आ सकती है।
हरियाणा में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों, आश्रमों और गुरुधामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पूरे प्रदेश में धार्मिक माहौल देखने को मिला। अब लोगों की नजर सावन के आगामी धार्मिक आयोजनों और तैयारियों पर बनी हुई है। फरीदाबाद में एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है। अब सभी की नजर जांच में सामने आने वाले नए तथ्यों पर टिकी हुई है। चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति का आकलन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इन बैठकों के बाद कौन कौन से बड़े फैसले सामने आते हैं। हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के साथ पढ़ाई के अलावा खेल, सांस्कृतिक और सह पाठ्यचर्या गतिविधियों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। अब अभिभावकों और छात्रों की नजर इन नई गतिविधियों के परिणामों पर बनी हुई है। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में बसों के फेरे बढ़ाने और समय सारणी को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे सफर पहले से अधिक सुगम होने की उम्मीद है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि नई व्यवस्था का लाभ उन्हें कब से मिलना शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष निगरानी समितियां सक्रिय कर दी गई हैं। इन समितियों को साफ सफाई और जन जागरूकता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस अभियान से गांवों में कितना सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न जिलों के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरों में नए रोजगारपरक कोर्स शुरू किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान करना है। अब युवाओं की नजर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से मिलने वाले रोजगार के नए अवसरों पर टिकी हुई है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इससे कम पानी में बेहतर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब किसानों की नजर इस योजना के अगले चरण और मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं पर बनी हुई है। बिजली निगम ने मानसून और बदलते मौसम को देखते हुए ट्रांसफार्मरों तथा बिजली लाइनों की मरम्मत का अभियान तेज कर दिया है। उद्देश्य निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब उपभोक्ताओं की नजर इस बात पर है कि नई व्यवस्था से बिजली कटौती में कितनी बर्तन करते हैं कमी आती है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को मानसून के दौरान आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहा है ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों को परेशानी न हो। अब लोगों की नजर इन व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बनी हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान से महिलाओं में जागरूकता और बढ़ेगी। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और शोध कार्यों को नई गति देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों को नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शोध पर विशेष ध्यान देने के निर्देश मिले हैं। अब शिक्षा जगत की नजर इनके तासमा पर है। बदलावों के सकारात्मक परिणामों पर टिकी हुई है। राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल अकादमियों में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार खेलो इंडिया की तर्ज पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में जुटी है। अब सभी की नजर प्रयासों से उभरने वाले नए खिलाड़ियों पर बनी हुई है। सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य की पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। नई डिजिटल व्यवस्था से किसानों को खाद, बीज, ऋण और अन्य सेवाएं अधिक पारदर्शी तरीके से मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में कब तक पूरी तरह लागू होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बारिश के मौसम को देखते हुए विभिन्न शहरों में नालों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निकायों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब लोगों की उम्मीद है कि इस प्रतिकाल के बाढ़ जल भराव की समस्या में काफी कमी देखने को मिलेगी। हरियाणा पर्यटन निगम ने पर्यटन को नई पहचान देने के लिए अपने विभिन्न परिसरों में सप्ताहांत पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब पर्यटकों की नजर समस्या आने वाले विशेष आयोजनों और नई गतिविधियों पर बनी हुई है।
सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को पानी की बचत के लिए सोलर पंपों के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य आधुनिक खेती को बढ़ावा देना और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अब किसानों की नजर इस योजना के तहत अगले चरण और नई सुविधाओं पर टिकी हुई है। हरियाणा में युवाओं के बीच स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर और विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। नई सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब युवाओं की नजर इन कार्यक्रमों से मिलने वाले नए अवसरों पर बनी हुई है। साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं और हेल्पलाइन नंबरों का भी प्रचार किया जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस अभियान से साइबर अपराधों में कितनी कमी आती है। राज्य सरकार की डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ अब अधिकांश प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे लोगों का समय और परेशानी दोनों कम होने की उम्मीद है। अब नागरिकों की नजर इस डिजिटल व्यवस्था में मिलने वाली नई सुविधाओं पर बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग की टीमें नियमित निरीक्षण कर रही हैं। फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब उद्योग जगत की नजर इस बात पर है कि इन निरीक्षणों से कार्यस्थलों की सुरक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होता है। हरियाणा सरकार सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इससे प्रदूषण कम होने और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इस तरह भी है। परियोजना के अगले चरण पर टिकी हुई है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं को नई पहचान देने के लिए विभिन्न अकादमियों द्वारा विशेष मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इन आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिलने की संभावना है। अब लोगों की नजर इन कार्यक्रमों की शुरुआत और उनकी भव्यता पर बनी हुई है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई को अधिक रोचक और तकनीक आधारित बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। आधुनिक डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब अभिभावकों और विद्यार्थियों की नजर इस नई व्यवस्था के प्रभाव और विस्तार पर बनी हुई है। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से हरियाणा में व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न विभाग, स्कूल और सामाजिक संगठन इसमें सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि लगाए गए पौधों का संरक्षण किस तरह सुनिश्चित किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य में पशुओं के टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान अभियान में तेजी लाई गई है। सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। अब किसानों की नजर इस अभियान से मिलने वाले दीर्घकालिक लाभों और नई योजनाओं पर बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान तेज करते हुए विभिन्न बाजारों से खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे हैं। अधिकारियों का कहना है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है। राज्य के प्रमुख बस अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है। आधुनिक निगरानी प्रणाली के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने का प्रयास जारी है। अब यात्रियों की नजर इन नई व्यवस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं पर बनी हुई है। हरियाणा के कई छोटे और बड़े रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। नए प्लेटफॉर्म, बेहतर प्रतीक्षालय और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि ये विकास कार्य कब तक पूरे होते हैं। राज्य में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक गोदामों के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य अनाज के सुरक्षित भंडारण और बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। अब सभी की नजर इन परियोजनाओं की प्रगति पर टिकी हुई है। एमएसएमई क्षेत्र को नई मजबूती देने के लिए जिला स्तर पर विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से उद्यमियों को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब छोटे उद्योगों की नजर इन सुविधाओं के जल्द शुरू होने पर बनी हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण डाकघरों और कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं की पहुंच को और आसान बनाया जा रहा है। ग्रामीण नागरिकों को अब अधिक सेवाएं अपने नजदीक उपलब्ध होने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इस पहल के अगले विस्तार पर बनी हुई है।
हरियाणा के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इससे स्थानीय कारीगरों को नए बाजार और बेहतर आय मिलने की संभावना बढ़ी है। अब सभी की नजर इन आयोजनों से मिलने वाले व्यापारिक अवसरों पर टिकी हुई है। हरियाणा में मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई के लिए कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून दोबारा सक्रिय होने से कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।